पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में मेरे माता पिता एवं भाई और बहनों, माता कलीसिया आज हम सभी ख्रिस्त वासियों को 21वां सामान्य रविवार में आमंत्रित करती है। आज के तीनों पाठ हमें निर्णय लेने या तय करने के लिए आमंत्रित करती है। मैं यीशु हूँ, क्या आप मुझे नहीं चुनेंगे? ऐसी ही एक कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के कुछ समुदायों ने यहूदियों के एक समूह को मार गिराया और उन्हें एक सामूहिक कब्र में दफना दिया। 12 साल का एक घायल लड़का अभी भी जीवित था। वह कब्र से किसी तरह निकलकर घरों में शरण लेने आस पड़ोस में चला गया। लोगों को पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और जब लोगों ने लड़के को गंदगी से लथपथ देखा तो उन्होंने जल्दी से अपना अपना दरवाज़ा बंद कर दिए। एक औरत ऐसे ही करने वाली थी कि लड़के ने उससे कहा, माँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? मैं यीशु हूँ जिसे आप ख्रिस्तीय प्यार करते हैं। यह सुनकर महिला फूट फूट कर रोने लगी और लड़के को अपने घर के अंदर ले गई। ख्रिस्त में मेरे माता पिता एवं भाई और बहनों, उस महिला के सामने 2 विकल्पें थी। दरवाजा को बंद कर देना और दरवाजा को खुला छोड़ देना। लेकिन औरत दरवाजा को खुला छोड़ने का निर्णय लेती है। आज के पहला पाठ में हम ऐसे ही कुछ देखते हैं। योशुआ इस्राएलियों को यह तय करने के लिए चुनौती देते हैं कि वे किसको अपने ईश्वर के रूप में सेवा करना चाहते हैं, और उससे पूछते हैं उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवता जिनकी देश में तुम रहते हो। योशुआ लोगों को यह चुनौती देते हैं ताकि वे सही रास्ता अपना सके, ताकि वे जीवित ईश्वर से डरें और उसकी सेवा करें, उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, ना कि वे बाल की पूजा करें, किसी और देवता की पूजा करें। शायद इस्राएल मूर्ति पूजा और झूठी ईश्वर की पूजा में शामिल थे, इसलिए योशुआ उनसे कहते हैं, झूठे ईश्वर और झूठी पूजा से दूर रहो। और यह एक चुनौती थी, यह एक आदेश था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को चुनौती देती है। योशुआ के समय भी और आज भी यह एक चुनौती है कि हम किसकी सेवा करना चाहते हैं, जीवित ईश्वर की जिसने हमें पापों के गुलामी से बचा के लाया, या झूठी ईश्वर की जो हमें पाप के गुलामी की ओर ले जाते हैं। इस्राएली उत्तर में देते हैं, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। प्रभु ईश्वर ने हमें मिस्र देश से निकाला है, उसी ने हमारे सामने महान कार्य किए हैं, उसी ने हमारी रक्षा की है, वही हमारा ईश्वर है। योशुआ भी अपने घराने सहित जीवित ईश्वर को चुनते हैं। आज हमें भी इसी तरह निर्णय का सामना करना पड़ रहा है कि हम किसकी सेवा करें। क्या हम योशुआ और उनके परिवार की तरह
कैथोलिक कलीसिया में रहकर ईश्वर की सेवा के लिए खुद को चुन लिया है या समर्पित कर लिया है? क्या हम ईश्वर के साथ रहने को तैयार हैं या औरों की तरह भाग जाने को तैयार हैं? आज के सुसमाचार में हम यही पाते हैं। जब यीशु के अन्य शिष्यों को लगा कि उनकी शिक्षा कठिन है तो वे यीशु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और एक एक करके भाग गए। वे उनका साथ छोड़ दिए। वे यीशु को क्यों छोड़े? क्योंकि अगर कोई यीशु ख्रीस्त के शिक्षा पर चलता है तो उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रतिदिन का क्रूस ढोना पड़ता है, अपने आप को त्याग देना पड़ता है। इसके बाद यीशु अपने 12 शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम लोग भी औरों की तरह भाग जाना चाहते हो? इस पर सिमोन पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आज यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम भी औरों की तरह भाग जाना चाहते हो? हमारे जीवन में भी ऐसी ही कई परिस्थितियां आ जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं हम क्या करें। हमें भी कभी कभी माता कलीसिया का शिक्षा को समझ नहीं पाते हैं। उनके बताए हुए रास्ते में चल नहीं पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम मिसा पूजा में भाग लेना छोड़ दें या हम गिरजा घर आना छोड़ दें या गिरजा घर ही न आएं या किसी एक पापी व्यक्ति का जीवन को देखकर कैथोलिक विश्वास को छोड़ दें। नहीं, हमें प्रभु यीशु के साथ हो लेना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, उनके प्रवचन को पढ़ना और सुनना है। तभी हम भी पेतरुस के समान बोल पाएंगे, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। इसका दूसरा पाठ इस बात पर जोर देती है कि हम मसीह के साथ हो लें, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखें। पाठ में ख्रिस्तीय जीवन में सही विकल्प चुनने और परस्पर सम्मान और प्रेम, इस पर ईसाई विवाहों को भी चुनौती देता है। एक दूसरे के अधिकारों और गरिमा को स्वीकार करना है। संत पौलुस पति पत्नी के रिश्ते की तुलना मसीह और कलीसिया के बीच घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करने के लिए एक समानता के रूप में करते हैं। संत पौलुस हमें यह भी याद दिलाती है कि यीशु परम प्रसाद के माध्यम से हम ख्रिस्तियों का पोषण करता है। क्या निर्णय लेंगे? क्या आप चाहते हैं कि पतरस की तरह उनके साथ हो लें या अन्य लोगों की तरह छोड़कर चले जाएं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।